नाज़रीन, कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना हमारे और आपके दरमियान आने वाला है। अगर आपके माँ बाप या आपके किसी रिश्तेदार भाई बहन का इंतकाल हो चुका है और आप उनको ईसाले सवाब करना चाहते हैं, उनकी रूह को नेकियों का सवाब पहुँचाना चाहते हैं, तो ख़ास कर आपको रमज़ान शरीफ में जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूर करना चाहिए। बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि हर औलाद को चाहिए कि रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में अपने वालिदैन की रूहों को इसाले सवाब करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां पहुँचाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि सिर्फ़ रमज़ान शरीफ ही में नहीं, बाकी आप और जो महीने होते हैं उनमें भी आप अपने वालिदैन की रूहों को, अपने मरहूमीन की रूहों को, मुर्दों की रूहों को इसाले सवाब काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक और आपके प्यारे असहाब पर। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इबादत जो हम करते हैं अपने लिए, या वो इबादतें जो हम करते हैं अपने मरहूमीन यानी मुर्दों के लिए, वो दो तरह की होती है। एक माली इबादत और एक बदनी इबादत। माली इबादत का मतलब ये होता है जैसे हम सदका खैरात करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, तो इसका सवाब हमें मिलता है। इसी तरह अगर हम अपने माँ बाप की तरफ से सदका करते हैं या अपने किसी मरहूमीन या मुर्दे की तरफ से सदका खैरात करते हैं तो उसका सवाब उन्हें भी मिलता है। इसी को माली इबादत कहा जाता है। अगर आप मुझे ज़्यादा मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये भी इस बारे में भी वीडियो बना कर दूंगा कि हमें माँ बाप जो इंतकाल कर चुके हैं, हमारे माँ बाप, उनकी तरफ से हमें सदका खैरात किस तरह करना चाहिए। दूसरी इबादत बदनी इबादत होती है। जैसे हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, तो इससे हमारे नामे आमाल में नेकियां जमा होती हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं या हज वगैरह करते हैं और फिर उसका सवाब अपने किसी मरहूम को पहुंचाते हैं, तो उन्हें भी बिल्कुल सवाब पहुंचेगा और आपको भी उसका जो हिस्सा होगा सवाब का वो भी आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने वालिदैन के लिए रमज़ान शरीफ में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए। आपको ये तो मालूम होगा, आपने सुना भी होगा या हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा कि रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में हर नेक काम का सवाब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, बल्कि डबल हो जाता है। जैसे हम नफिल नमाज पढ़ेंगे तो हमें सुन्नत का सवाब मिलता है, सुन्नत नमाज फ़र्ज़ के बराबर उस सवाब मिलता है और फ़र्ज़ नमाज का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अगर आप रोज़ाना रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ें और फिर उसका सवाब अपने वालिदैन को पहुँचाएँ तो कितना ज़्यादा उनको सवाब मिलेगा। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। सबसे पहले आप नियत करें, नियत कि मैंने 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आपको 2 पढ़ना है तो 2 पढ़िए, वरना आप 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। नीयत बिल्कुल इसी तरह होगी, बस आप 2 की जगह 4 रकात कहें। उसके बाद आप नियत बांध लें और जैसे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं बिल्कुल आप वैसे ही नमाज़ पढ़ें, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। अगर आपको सूरह फातिहा याद है और कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ ही याद है तो आप दोनों रकात में यही सूरतें पढ़कर इस नमाज को मुकम्मल कर लें। उसके बाद आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ें 1 मरतबा, फिर इस तरह दुआ करें, या अल्लाह इसका सवाब अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इस नमाज का सवाब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमा, इस नमाज का सवाब अहले बैत अतहार और शुहदाए करबला की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। फिर आप इस तरह दुआ करें, या अल्लाह इस नमाज का सवाब मेरे वालिदैन की रूहों को इन बुज़ुर्गों के वसीले से तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, इसे कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन की रूह को पहुँचा दे। आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो आप रोज़ाना अगर
2 रकात सिर्फ नमाज पढ़ते हैं तो 30 दिन जो होते हैं रमज़ान शरीफ के, आप सोच नहीं सकते आपके वालिदैन को कितना सवाब पहुँचेगा। एक चीज़ आपको ये करना है जो मैंने आपको बताया, नमाज़ पढ़ना है। और दूसरी चीज़ आपको मैं हदीस पाक के हवाले से बताता हूँ कि सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को 3 मरतबा पढ़ना ये मुकम्मल कुरान पाक के सवाब के बराबर है। यह हदीस पाक के अंदर मौजूद है। तो अगर आप रोज़ाना रमज़ान शरीफ के महीने में 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लेते हैं और फिर उसका सवाब अपने माँ बाप को पहुँचा देते हैं, तो हर रोज़ आप अपने माँ बाप को मुकम्मल एक कुरान पाक का सवाब पहुँचा सकते हैं। इस तरह पूरे रमज़ान शरीफ में आप 30 कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने का सवाब अपने वालिदैन की रूह और अपने जो इंतकाल कर गए उनकी रूह को आप पहुँचा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप नमाज़ पढ़ने के बाद करें या आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको तस्बीह और जो ज़िक्र अस्कार होते हैं, नेक काम होते हैं, जो भी आप नेक काम करते हैं उसका सवाब अपने माँ बाप को पहुँचा सकते हैं। आप चाहें तो जैसे आप पढ़ें वैसे ही साले सवाब कर सकते हैं, या शब कद्र जो 27वीं शब को होती है रमज़ान शरीफ की, आप उस दिन भी कर सकते हैं, या रमज़ान शरीफ पूरा मुकम्मल आप इबादत करें उनके लिए और फिर आखिर में उनको इसाले सवाब कर दें। तो हर औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक दुनिया में वालिदैन रहते हैं उनकी खिदमत करना औलाद पर ज़रूरी है। ऐसे ही जब उनका इंतकाल हो जाता है तो औलाद को उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, उनके लिए सदका खैरात करना, उनके लिए इसाले सवाब करना, ये हर औलाद पर ज़रूरी होता है। इससे उनकी जो रूह होती है माँ बाप की बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हमारी औलाद हमारे मरने के बाद भी हमें भूली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इसाले सवाब करने का तरीका आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप रमज़ान शरीफ आ रहा है, काफ़ी तैयार हो जाएं और जो कुछ मैंने आपको बताया आप उस पर अमल करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।